हेलो स्टूडेंट, मनोज अहमद फन क्लासेस में आपको स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट, आपसे इतना ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। सो प्लीज़, आप लोग के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला एक्सरसाइज 4.1 होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग समझना चाह रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसको डिफिनेशन करते हैं ऐसे: एन इक्वेशन हैज ए फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ऐसा फॉर्म होगा वेयर जहां वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, सच दैट a एंड b और c आर रियल नंबर, ये रियल नंबर होगा। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन का डिग्री यानी कि पावर, मैक्सिमम पावर 2 होना है। जैसे देखिए, आपने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है। ए बी सी एक रियल नंबर, लेकिन 0 भी हो सकता है रियल नंबर, लेकिन इसीलिए यहाँ पर बोला गया सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू यहाँ 0 हो जाता है तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, आपको पता है। जो 0 बन जाएगा तो पावर तो यहाँ 2 रहा ही नहीं, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे ऐसा होगा, जो मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए और ना ही 2 से ज़्यादा होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 होना चाहिए पावर। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, आप समय को नहीं बर्बाद करते हुए हम एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, जिस एक्सरसाइज का नाम है हमारा 4.1। 4.1 में हमारा क्या कहता है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले 4.1 में हमारा बोला जा रहा है जो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके दिखाना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 हमारा क्या कहता है उसको देखिए। इसमें कुछ करना नहीं, हमें चेक करके खाली दिखला देना है जो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। फर्स्ट का फर्स्ट में हमारा कह रहा है जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करके हम पता करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए प्लस, ये जो इसको जो हम तोड़ेंगे तो क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा 6। अब देखिए ये बन गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर और ये हो गया मेरा 2x प्लस का 1 और ये 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस बन जाएगा, 6 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस में उधर था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, खत्म हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो हमारा यहाँ पर जो पावर आ रहा है वह पावर हमारे पास में मैक्सिमम पावर आ रहा है यहाँ पे 2। आप बोलेंगे जो आपने बोला एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, आपने हमने जो बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो है यहाँ पे क्या है, रियल नंबर 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे b की जगह आप बोलिएगा जब b के वक्त कोई वैल्यू नहीं है। तो कैसे नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे हम रख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इस फॉर्मेट पे आ गया। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो यहाँ पे आप इस प्लेस पे आप 0 ना रखें, बाकी यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे 0 हो सकता है, सिर्फ ए के प्लेस पे 0 नहीं हो सकता है। तो हमारा ये जो गिवन इक्वेशन जो है सो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिख देंगे द गिवन इक्वेशन has a quadratic इक्वेशन। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट चेक हो चुका है, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का 2 क्या कहता है, 2 कह रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, सिंपल है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 2x। जब इसके साथ इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 3 होगा प्लस का 2x होगा। सारे नंबर को हम RHS की तरफ ले आते हैं, LHS की तरफ ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये क्या है, प्लस में है, इधर आके माइनस 2x करेगा, फिर प्लस 3 इधर आके करेगा 0। अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 2x माइनस का 4x होता है, प्लस का यहाँ पे जो है सो 3 होगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन हैज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या यस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्या कहता है। थर्ड स्टूडेंट कह रहा है हमारा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए उसी टाइप से। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल का फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। x इंटू एक्स करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। x इंटू 1 करेंगे तो आपको पता है x होता है, फिर ये दोनों किसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 2x। फिर इसको और इसके साथ करेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हो जाएगा मेरा माइनस 2। फिर इसको मल्टीपल करें, x इंटू एक्स दोनों प्लस में है इसलिए एक्स स्क्वायर। फिर x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x दोनों प्लस में है। फिर माइनस 1 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, एक प्लस में है एक माइनस में, इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है। फिर ये दोनों भी वही हो जाएगा, माइनस का 3। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ सोल्यूशन करेंगे आप तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस के 3। सारे नंबर को अगर हम लाते हैं, इसको लाते हैं इधर या इसको ले जाएंगे उधर, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस एक्स माइनस 2। ये इधर ट्रांसफर लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बनेगा x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो गया माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस 3x। अब ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में पावर 2 है ही नहीं। जब ये पावर हमारे पास में 2 नहीं है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पावर है ही नहीं। मैक्सिमम पावर तो यहाँ पर 1 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है क्या है, मैक्सिमम पावर आप हमें 2 दो, ना 2 से कम दो ना 2 से ज़्यादा दो। इसलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं। सारे क्वेश्चन को आप इस टाइप से ही सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसके बाद आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फर्स्ट का 4 कह रहा है जो x
-3 x - 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ x प्लस 5। ठीक है, x - 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा? अब ये दोनों को मल्टीपल करो, दोनों प्लस में है, क्या बन जाएगा? 2x² बनेगा। फिर ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, क्या बन जाएगा? प्लस का x बनेगा। ये दोनों मल्टीपल हो गया, क्या बनेगा स्टूडेंट? 6x होगा। फिर ये माइनस ये प्लस मिलकर क्या होगा? -3। यहाँ सॉल्व करेंगे, x² बनेगा, ये कितना मिलेगा? 5x। अब देखिए सारे टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ये हमारा हो गया 2x²। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा -5x, जो आप अच्छे तरह से जानते हैं, -3। फिर ये इधर आएगा तो -x² माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 2x² और x² माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा x²। फिर -5x और -5x माइनस क्या बनेगा? 10x बन जाएगा। फिर कितना होगा? -3 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ देखा जो मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो क्या कहता है डिफिनेशन? पावर होना चाहिए मैक्सिमम 2। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन जो होगा ये भी हमारा सही है। ये हमारा फॉर्मेट इसी का लिया, यानी कि x² माइनस 10x -3 इज इक्वल टू 0। इसलिए ये भी हमारा इक्वेशन में क्या है? यस। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए 5th नंबर क्या है कह रहा है? 5th नंबर हमारा कह रहा है 2x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 3 ओके इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x - 1। ठीक है, 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x - 1। इसको आप सॉल्व करिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर वही हल, मल्टीपल करेंगे। ये दोनों को मल्टीपल करोगे, ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा? 2x²। फिर ये दोनों एक प्लस एक माइनस यानी कि -6x। फिर एक -x प्लस यानी कि -x। यहाँ दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा? +3। अब इसको मल्टीपल करेंगे, क्या बनेगा? x इंटू एक्स, दोनों प्लस में है इसलिए x²। x इंटू -1 एक माइनस में है इसलिए -x। 5 और x दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा मल्टीपल करके? 5x। और 5 और 1 दोनों एक माइनस में है इसलिए कितना हो जाएगा? -5। अब देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2x² माइनस का ये हो जाएगा 7x प्लस का 3। ये टर्म्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, फिर प्लस हो जाएगा ये, फिर ये भी इधर आके क्या करेगा? माइनस, और ये भी हो जाएगा यहाँ पर आके प्लस इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x² माइनस x² क्या बनेगा? x² बनेगा। -7x और -5x कितना हो गया? 12x -12x प्लस x तो कितना हो जाएगा? -11x। ठीक है, 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 12x। 12x में से आप क्या करोगे? फिर यहाँ पर -12x में से प्लस x करेंगे तो माइनस का 11x हो जाएगा। अब हो गया +3 और प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा? +8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? मैक्सिमम पावर। फिर हमारे पास में 2 आ रहा है तो इसलिए ये द गिवन इक्वेशन हैज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमारा क्या है? यस, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप से स्टूडेंट हमारा जो है सो फर्स्ट का 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन लग गया है उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीपल है। मल्टीपल में आपका कमांड है, थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि छोटा छोटा चीज़ों में गलतियां हो जाया करते हैं, इसलिए तो मल्टीपल पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कर है x² प्लस 3x x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद दे रहा है x - 2 का होल स्क्वायर। ये सिंपल है, ये हो जाएगा हमारा। इसको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, x² प्लस 3x प्लस का 1। अब यहाँ क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? तो होगा a² प्लस b²
माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस का ये 3x प्लस का 1, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का ये कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए इसको अगर हम इधर लाओ, चाहे इसको इधर लाओ, खत्म हो गया दोनों। अब हमारे पास तो बचा ही नहीं हमारे पास पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये मिलके हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का x, और ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे पावर हमारे पास 2 है ही नहीं, मैक्सिमम पावर 2 है ही नहीं, हमारे पास पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये 1 तो चलेगा नहीं, हमें चाहिए क्या पावर 2 चाहिए। सो इसलिए क्या होगा, द गिवन इक्वेशन हैज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हमसे 7 क्या कहता है, ध्यान से देखना है। x प्लस 2 का होल क्यूब है। ओके, इसके बाद है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, इस पर हम तोड़ देते हैं, क्या होता है a क्यूब, यानी कि x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का होल क्यूब, फिर क्या होता है प्लस 3 इंटू ए का होल स्क्वायर, 3 इंटू ए का होल स्क्वायर इंटू का हमारे पास में हो जाएगा बी। एक मिनट, ये हमारा जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2 और a प्लस बी यानी कि x प्लस 2। अब इसको जब हम इंटू करेंगे तो कितना बनेगा 2x का पावर 3 और माइनस का ही बनेगा 2x। अब देखिए क्या होता है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास में 6x, और यहाँ हो गया x प्लस 2, और यहाँ हो गया 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये दोनों मल्टीपल होगा, क्या बनेगा 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद 12x, इसके बाद 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इधर ले आए तो हमारे पास में तो बन जाएगा जो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का हमारे पास में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा जब ऐड हो जाएगा तो हमारे पास में कितना 6 7 8 एक 9x स्क्वायर बनेगा प्लस का 16 होगा, और ये हो जाएगा 2x क्यूब। सबको ट्रांसफर RHS में कर देते हैं तो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमारे पास में कितना है, मैक्सिमम पावर हमारे पास में 3 आ गया है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा कहता है जो मैक्सिमम पावर हमारा क्या चाहिए 3 आना नहीं चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 आ जा रहा है, तो हमारा क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं नो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में जो है सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, और हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी हम ख़त्म करते हैं, इसके बाद हमारे पास में जो है वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल करना है, ध्यान से मल्टीपल करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते चला जाएगा। ठीक है, मल्टीपल करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है फर्स्ट का जो है सो लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से ही देखने पर आपको पता चलेगा जब हम कौन सा यहाँ पे
फार्मूला का इस्तेमाल करें। अगर फार्मूला सही इस्तेमाल होगा तभी तो आप सही बना सकते हो। आप देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का होल क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस का 1 इजिकल टू, यहाँ क्या है a माइनस बी। अभी हमने क्वेश्चन में देखा उसमें हमारा क्या था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था। अब हमारे पास में आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हमारा जो होगा एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2। अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट आपको देखने ही से पता चल जा रहा है जो ये हमारा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है सो बन रहा है या नहीं बना। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या देख रहा है, एक सेकंड देखेंगे क्वेश्चन को, और क्या कर रहा है, x का होल क्यूब, ठीक है। तो x का होल क्यूब, अब इसको जो है से आराम से आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई ऐसा दम नहीं है, अब इसको इजीली आप इसको हम कर सकते हैं, ये इसलिए आपको हम ये होमवर्क दे रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में जो है सो आता है MCQ के लिए, हम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक दे रखेगा क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम में होगा और उस वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद हमारा उसका आंसर बनाना नहीं, सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। तो चलिए 2 का फर्स्ट हमारा क्या कहता है, 2 का फर्स्ट में हमारा क्या कर रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया, चलिए हमारा जो गिवन है उसको देखते हैं, क्या पहले लिखते हैं एरिया। एरिया हमारे पास में क्या दे रखा है, वह 528 मीटर स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आप कह रहा है लेंथ कह रहा है, ब्रेथ जितना होगा उससे हम ट्वाइस होंगे यानी कि दुगुने होंगे और एक ज्यादा होंगे। तो चलिए हमारे पास लेंथ तो क्लियर कह रहा है, हम क्या होने जा रहे हैं, तो ब्रेथ हमारे पास मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, देन लेंथ क्या हो जाए, लेंथ कह रहा है ब्रेथ जितना होगा उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब एक्स का 2x मोर देन 1, ठीक है। अब आप जानते हो फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरी गुड, यहाँ क्या होगा 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास में क्या है 2x प्लस का 1, अब मल्टीपल क्या करेंगे x से कर देंगे। अब देखिए 528 मीटर स्क्वायर है या, और इसको जब मल्टीपल आप करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस का x बनेगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना या नहीं बना, आराम से बना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, जो हमारा इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 आना चाहिए, तो हमारे पास में ये मैक्सिमम पावर हमारा 2 आ चुका है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखा देना है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं जो ये जो है सो हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक, कहीं से भी हो सकता है लेकिन लगातार होना चाहिए, उसी को हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं से स्टार्ट करते हैं, 5 है 6 है 7 है, तो 5 अगर हमको पता है तो दूसरा कंसेक्यूटिव कैसे निकला, 5 में हम 1 ऐड कर दिए, फिर इसमें 1 ऐड किए, फिर ये 6 से 7 कैसे बना, इसमें हम 1 ऐड कर दिए। तो हमारा क्या होता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें क्या करते हैं, पढ़ता है तो एक को अगर हम सपोज करेंगे तो उसके साथ हम दूसरा को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम करते हैं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर
यहां पर हम आते हैं लेट द टू टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन, क्योंकि वन इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306, ये हमारा गिवन है। अब सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सा है। इसको सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स, वन इंटू एक्स, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 306। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 306। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो हमारा ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आराम से आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या गिवन है, कैसे अरेंज करना है, बस उस पर फोकस करना है, आराम से क्वेश्चन आपको बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इसको देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड नंबर का है, रोहन मदर, रोहन की एक माँ है जो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से क्या, 26 ईयर ओल्डर, माता पिता तो होता ही अपने बाल बच्चे से बड़े होते हैं, तो क्वेश्चन में भी तो सही बता रहा है। जो रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्डर देन है। द प्रोडक्ट ऑफ द एज 3 years फ्रॉम नाउ विल 360। अब कह रहा है पहला स्टेटमेंट, कह रहा है रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड है। तो रोहन कितने साल का है, तो यहां इसके लिए हम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। हमने यहाँ पर मान लिया जो रोहन जो है x साल का है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगी माँ, तो x प्लस 26 यानी कि 26 साल बड़ी है। ठीक है, अब कह रहा है जो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इसका एज को प्रोडक्ट कीजिए कब, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, या आफ्टर, या आफ्टर 3 years, या फ्रॉम नाउ 3 years आफ्टर 3 years रोहन विल बी, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में x है, 3 साल के बाद हुआ, 3 साल और बढ़ जाएगा, इतना ईयर्स। फिर आफ्टर 3 years मदर क्या हो जाएगी, मदर भी हो जाएगी x प्लस 26 में 3 साल और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है ये जो आया 3 साल के बाद, ये दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट निकालेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू कह रहा है 360। इसको मल्टीपल करते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 29 फिर इसको मल्टीपल करेंगे 3x, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए, कितना होगा ना, तो 27 2 6 7 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीपल, एक्स स्क्वायर 29x, फिर इसको मल्टीपल करेंगे 3x, इसको मल्टीपल करेंगे 27 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस कर दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा
29 30 32 x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको आप सोल्यूशन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए। माइनस जब करेंगे ये हमारा हो जाएगा 10, 10 में से चला जाएगा, यहाँ तो पहले माइनस हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये हमारे कितना हो गया 5, 1 कैरी लिया था 15, तो 15 में से आप 8 माइनस करेंगे 2 और 5 7, और ये हमारे पास बच गया 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में इसको इक्वेशन में भी हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम पावर हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये जो है ये क्या होगा, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट, हमारा जो है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड का। अब ये क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब ट्रेन का जो यहाँ पे है, जो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, उसको जाना कितना है 480 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वह अपना स्पीड को पहले जिस स्पीड से जा रहा था उसमें वह क्या कर रहा है, स्पीड को कम कर दिया है, डिक्रीजिंग कर दिया है स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर्स, तो क्या करेगा, स्पीड कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो बता रहा है क्वेश्चन में जो 3 घंटा वह ज़्यादा लेता है सेम डिस्टेंस को 480 को कवर करने में, तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेकिन ट्रेन का स्पीड यहाँ पर नहीं फाइंड करके हमें क्या बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लास्ट यहाँ पे है जो सेकेंड का फोर्थ, लेट द स्पीड ऑफ ए let the speed of a train is equal to x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, स्पीड को क्या कर दिया है, कम कर दिया गया, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीज स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, जब डिक्रीज कर रहा है तो पहले से x में 8 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा किलोमीटर। हमारे पास में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर, इतना किलोमीटर जाना है, पहले भी जाता था और जब स्पीड को भी कम कर दिया तब भी उसे जाना है। अब देखिए कौन कर रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सेट कर देते हैं। अब देखिए आप जानते हैं जो इस टाइम हमारे पास नहीं होता, टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए तो दोनों में हम टाइम निकाल देते हैं, तो पहला हम निकालते हैं तो 480 डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड हमारा क्या है, तो एक स्पीड है हमारे पास x माइनस 8, दूसरा हमारे पास में फिर है 480 डिवाइडेड बाय x। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि जब इसका स्पीड कम है, जब इसका स्पीड कम है तो ये क्या कर रहा है, ये जो है सो टाइम क्या कर रहा है, तो ये ज़्यादा ले रहा है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि इसका स्पीड कम है, ये इसका टाइम जो है सो क्या है, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, टाइम कम ले रहा है। तो कम कितना ले रहा है, तो ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, ये 3 घंटा कम लेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर इक्वल का साइन करें तो इसमें क्या है, 3 घंटा टाइम ज़्यादा है, इसमें 3 घंटा टाइम कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 घंटा प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल। अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, इस टॉपिक को इधर लाएंगे तो माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, 480 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8, फिर यहाँ माइनस 1 अपॉन एक्स और यहाँ हो जाएगा 3। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अब इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आप जब लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 8 और x। अब इसको इसे डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बस बन जाएगा x, फिर यहाँ हो गया माइनस,
अब ये पूरे एलसीएम में से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा x अब बच जाएगा हमारे पास x माइनस का 8 और इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3। अब हम ब्रैकेट को हम क्या करेंगे ओपन करते हैं तो 480 यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस का 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इसको मल्टीपल हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x। अब यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 3, ये प्लस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 480 इंटू का 8 डिवाइडेड में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 इंटू 8। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। ये 16 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, 16 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, 16×3 = 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 16 इंटू 160 इंटू का 8। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो गया 8x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीपल करो क्या होगा 0, 8×6 = 48, 8 4 हो गया, 8 4 12। ठीक है, सबको उधर ले आओ, 0 के को चेक करो 0 48 का 8 4 8। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये हमारा जो है सो क्वांटिटी की क्वेश्चन है, क्योंकि पावर हमारा यहाँ पर क्या है आ चुका है, ये पावर मैक्सिमम पावर 2 आया है, सो ये भी हमारा क्वांटिटी की क्वेश्चन है। यानी कि इस टाइप से हमारा ये जो एक्सरसाइज है वह 4.1 इस टाइप से हमारा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट 4.2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।